नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला राशि लगन के लिए जानेंगे आप शनि के गोचर का प्रभाव आखिर पड़ता कैसे है। उसके डीप एनालिसिस की तरफ चलते हैं आपको लेकर। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, खासकर यंग एस्ट्रोलॉजर से सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी तो भी यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप राशिफल के लिए यह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बिल्कुल उचित नहीं है। फिर भी अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञान है, आपको पता है आपके लगन चार्ट में जो कि पहला चार्ट होता है उसमें कहां कहां पर ग्रह बैठे हैं और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे 17 जनवरी से, तो 11 नंबर की राशि में आपकी लगन कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए इसे समझना आसान होगा। अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है तो यह वीडियो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो 3 स्थितियां, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। 3 स्थितियां हो सकती हैं जब शनि नेटल चार्ट्स आपकी कुंडली के नेटल चार्ट से गुजरते हैं, गोचर करेंगे 17 जनवरी से। 5वें भाव में जब शनि होंगे तो 3 स्थितियां ये कौन सी है। पहली, जब 11 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह ना हो सकता है काफी लोगों की कुंडली में 5वां घर खाली होता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस 11 नंबर की राशि में 5वें भाव में जहां से शनि गोचर करने जा रहे हैं 17 जनवरी को, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, यह अशुभ ग्रह में से 1 या 2 बैठे हों। हम यहां पर लेंगे केस एक ग्रह का जो कि अशुभ ग्रह है। अगर आपके 5वें भाव में बैठे हैं कुंडली में तो शनि का कैसा प्रभाव रहेगा 17 जनवरी से लेकर 2.25 साल तक, 2025 मार्च तक। तीसरी कंडीशन, गुरु, शुक्र, मरकरी जो कि शुभ प्लैनेट है, अगर यह 5वें भाव में बैठे हैं 11 नंबर की राशि में, अकेले बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा। यहां पर जॉइंटली भी बैठ सकते हैं क्योंकि वीडियो की फिर लिमिटेशंस है, लेंथ बढ़ जाएगी, एनालिसिस लंबा हो जाएगा। तो हम एक एक ग्रह के ऊपर से शनि के फलादेश को जानेंगे। पहले हम जानते हैं जब शनि, जैसा कि अब देख रहे हैं, 5वें भाव में गोचर करेंगे जहां पर कोई ग्रह नहीं होगा, तो इसका हम उल्लेख कर चुके हैं अक्सर अपने राशिफल में। इसका फलादेश वैसा ही होगा जैसे हमने बताया कि 5वें घर में क्योंकि राजयोग का कारक है, 4th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते, वैसे भी क्योंकि शुभ प्लैनेट है और किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर नहीं कर रहे, भाव 5वां आपका खाली है, तो यह 100% शुभ फलदायी रहेंगे। कहां कहां से आपको फायदा होगा, जमीन जायदाद बनने के योग, नौकरी तरक्की के योग, नेम फेम में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, शेयर स्टॉक मार्केट से खास लाभ, लॉटरी सट्टे वायदा व्यापारियों को भी लाभ, और बच्चों की तरफ से भी आपको शुभ समाचार अंततः मिले, परंतु विघ्न बाधाओं के बाद। बच्चों के रास्ते में, संतान के रास्ते में हल्के फुल्के अवरोध देखे जा सकते हैं, परंतु आपको कहीं ना कहीं से, फॉर एग्जाम्पल आपकी संतान मैरिजेबल एज की है तो उनकी मैरिज के योग बनते हैं। अगर आपकी संतान का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह रहा था तो इस अवधि में उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में उत्तीर्ण होते हैं। नौकरी पेशा है, प्रमोशन होती है। व्यापारी है तो आपका व्यापार चलता है। बेरोजगार है तो आपको नौकरी मिलती है। रिश्तों में मधुरता के योग बनते हैं। हर तरफ से आप खुशहाल रहेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने के योग बनते हैं। वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। तो स्वग्रही प्लैनेट पंचमेश पंचम स्थान में होगा तो लव रोमांस के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा।
क्रिएटिव लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी लाभकारी स्थितियां बनेगी और आप इंजॉय करेंगे इस पीरियड को। ये तो राशिफल रहा मोटे तौर से। अगर आप लोगों की कुंडली में 5वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है, ना मैलिफिक ना बेनिफिक। चलिए अब दूसरे पक्ष को गौर करते हैं। जब आपके गुरु बैठे हैं, शुभ ग्रहों की बात करते हैं, और शनि 11 नंबर में अगर गुरु बैठे हैं आपकी कुंडली में, काफी लोगों की कुंडली में हो सकते हैं गुरु, तो शनि का गोचर 17 जनवरी से जब 11 नंबर की राशि से होगा तो गुरु शुभ प्लैनेट हैं आप लोगों की कुंडली में, क्योंकि अकारक है, छठे घर के मालिक हैं और तृतीय स्थान के मालिक हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जो पहले से ही 5वें घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि यह छठे घर के भी प्रभाव देगा। सिक्स्थ लॉर्ड 5वें भाव में, तो हो सकता है इस अवधि में आपको संतान की चिंता हो, संतान को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, उनके स्वास्थ्य का, उनका कैरियर का ख्याल रखें। अगर आप इस अवधि में शेयर स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर से शनि का गोचर करना यह और दिक्कत का कारण बन सकता है। तो गुरु के ऊपर से शनि का जाना 2 एरियाज को आपको दिक्कत दे सकता है। एक तो आपकी फजूल की यात्राएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी यात्राएं, जो आपको भाग दौड़ वाली कहीं बात बिना वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसका कोई रिजल्ट इतना अंततः सार्थक ना हो। तो मार्केटिंग के व्यक्तियों को सोच समझकर यात्राएं करनी चाहिए इस अवधि में, अगर गुरु आपके 11 नंबर में है। संतान का ख्याल रखें, उनके कैरियर, उनकी शादी ब्याह को लेकर डिस्कशन हो सकता है, परंतु गुरु शुभ प्लैनेट है, पंचम स्थान में, बच्चों के घर में है, तो अंततः आप उसमें से निकल आते हैं, या संतान के हित में ही बात होगी। बात करते हैं दोस्तों, शुक्र जब यहां पर बैठे होंगे कुंभ राशि में 5वें घर में, शुक्र क्या है? आपके लग्नाधिपति हैं, पहले भाव के मालिक हैं, अष्टमेश भी हैं। तो शुक्र के ऊपर से इस शनि का गोचर, देखिए जब लग्नेश पंचम स्थान में होते हैं, वैसे भी शुक्र यहाँ पर इतने स्ट्रोंग नहीं माने जाते, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह आती है, यहाँ पर सूर्य स्थान बली होते हैं, तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देते। और जब शनि शुक्र के ऊपर से गोचर करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसा काम नहीं करेंगे इस अवधि में जिससे आपकी इज्जत के ऊपर कोई उंगली उठाए, ये ख्याल रखें। शेयर स्टॉक मार्केट में खासकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक हैं। बात करते हैं मरकरी के ऊपर से, अगर बुध यहाँ पर 11 नंबर की राशि में बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो शनि क्या प्रभाव देंगे? देखिए बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। बुध का वैसे यहाँ पर बैठना बहुत श्रेष्ठ है, राजयोग कारक है, मित्र क्षेत्रीय है, शनि की राशि में। भाग्य ऐसे व्यक्ति का प्रबल रहता है, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ होता है, ऐसा व्यक्ति को लॉटरी सट्टे से फायदा होता है, वायदा व्यापारी है तो फायदा होता है। परंतु इस वक्त शनि का गोचर, अगर बुध आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, आपको शेयर स्टॉक मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, नुकसान की संभावनाएं हो सकती हैं। आपका अगर विदेश यात्रा का प्रोग्राम है तो उसमें अवरोध आ सकते हैं, या विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो उसमें हानि की संभावना बनती है। बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। जरूरी नहीं, मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर मंगल अष्टम स्थान में ही बैठे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको व्यापार में दिक्कत हो सकती है। सप्तम स्थान का मालिक आपकी कुंडली में व्यापार के लिए देखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सतर्क तो रहना ही चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में ना लें अगर पंचम स्थान में आपके बुध बैठे।
ये तो दोस्तों अकेले अकेले ग्रहों का है। अगर बुध के साथ राहु केतु भी हैं तो आपको निश्चित तौर से विदेशों से संबंधित कामकाज और शेयर स्टॉक मार्केट से बचकर रहना चाहिए और बच्चों की अपनी संतान का ख्याल रखना चाहिए। और बुध क्योंकि बुद्धि के कारक है तो बड़ा डिसीजन ना लें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। बात करते हैं जब अशुभ ग्रह, तीसरी कंडीशन बनती है जब अशुभ ग्रह पंचम स्थान में बैठे और शनि का गोचर हो। जब शनि ही पहले से आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं तो आपके कार्यों में अवरोध, खासकर जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में दिक्कत हो सकती है। मातृ सुख की कमी हो सकती है। मदर के साथ वैचारिक मतभेद या मदर के स्वास्थ्य में कमी, मदर को लेकर किसी तरह की आपको अगर मदर आपकी ओल्ड एज में है, 60-70s में है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बच्चों, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शेयर स्टॉक मार्केट में कतई भी इन्वेस्ट मत करें। अगर मंगल बैठे हैं 5वें घर में और शनि का गोचर अब होना है 17 जनवरी से, सप्तम स्थान के मालिक है, धन के मालिक है मंगल। देखिए, धन का खर्चा हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो नुकसान की संभावनाएं, मंगल के ऊपर से शनि का गोचर। मैरिज लाइफ में नोक झोंक को कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच को नियंत्रण रखें और मंगल शनि के उपाय जरूर करें। व्यापार में डाउनफॉल आने के योग बनते हैं अगर मंगल आपके पंचम स्थान में बैठे हैं। सूर्य अगर पंचम स्थान में बैठे हैं, शनि का ऊपर से गोचर हो तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सरकारी तंत्र से आपको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत पेश हो सकती है, सो बी केयरफुल। इनकम टैक्स आदि इत्यादि इस तरह की रेड्स, कोर्ट कचहरी में आपको आपकी इज्जतमान के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। सो डिस्टेंस बनाकर रखें, गलत कार्य मत करें, खासकर सन शनि के क्योंकि मित्र नहीं है, तो जिनका सन पंचम स्थान में है उन्हें ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, शेयर स्टॉक मार्केट से डिस्टेंस बनाकर रखें। राहु केतु, अगर राहु या केतु बैठे हैं पंचम स्थान में और शनि ऊपर से गुजर रहे हैं, राहु केतु देखिए इनकी कोई अपनी राशि नहीं, तो ये पंचम स्थान के प्रभाव को ही खराब करेंगे। तो शेयर स्टॉक मार्केट से दिक्कत, बच्चों को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर तनाव हो सकता है, उनकी मैरिज, शादी में विलंब इत्यादि होने के प्रबल योग बनते हैं। तो जो भी अशुभ ग्रह हैं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, तो इनके आपको उपाय करने चाहिए अगर इनके ऊपर से शनि का गोचर हो। शनि के भी उपाय करें, मंगल के भी, सूर्य, राहु, केतु के भी, तो आप लोगों के लिए ये गोचर ठीक ठाक निकल जाएगा। मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये उपाय बहुत कारगर होते हैं, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता आया हूं। इनके करने से आप लोगों को 5वें घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह और शनि का उनके ऊपर से गोचर अशुभ फल नहीं देगा, बल्कि उसमें काफी कंट्रोल हो जाता है। फिर भी आप लोगों को एक और बता देता हूं उपाय जो आप लोग जरूर करें। आपको शुक्रवार के दिन, जिनके अशुभ ग्रह 5वें घर में हैं, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डायमंड या ओपल धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, कपूर और सेंट इत्यादि का दान करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।